नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आजाद और आप देख रहे हैं अपना ब्यूटीफुल सा चैनल एजे केमिस्ट्री। आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे रोजेनमुंड अपचयन। यह एक ऐसी अभिक्रिया है जिसके द्वारा हम केवल और केवल एल्डिहाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? केवल और केवल एल्डिहाइड बनाते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं क्या होता है रोजेनमुंड अपचयन। देखिए, रोजेनमुंड अपचयन यह एल्डिहाइड बनाने की क्या है, विधि है। इसमें क्या होता है, अम्ल क्लोराइड से हम क्या करते हैं, एल्डिहाइड बनाते हैं। अम्ल क्लोराइड क्या होता है, जैसे देख लीजिए थोड़ा सा साइड में, जैसे चलिए अभी आपको हम बता रहे थे कि ये होती है हमारी कार्बोक्सिलिक अम्ल, RCOOH। इसको कार्बोक्सिलिक अम्ल कहा जाता है। और इसी कार्बोक्सिलिक अम्ल में से अगर OH को हटा करके उसकी जगह अगर Cl लगा दिया जाए तब इसको कहा जाता है अम्ल क्लोराइड। टोटल को क्या कहा जाता है, इसको अम्ल क्लोराइड कहा जाता है। और इसी अम्ल क्लोराइड से हम क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे एल्डिहाइड। क्या बनाएंगे? एल्डिहाइड बनाएंगे। आइए कैसे बनाते हैं, देखिए हम कोई एक एसिल क्लोराइड लेंगे, जैसे RC111OCl। ये हमारा एक एसिल क्लोराइड है, इसको हम अम्ल क्लोराइड भी कहते हैं। और इसका हम कराएंगे हाइड्रोजनल। क्या कराएंगे? हाइड्रोजनल। और ये हाइड्रोजनल होगा किसकी उपस्थिति में? यह होगा बेरियम सल्फेट पर अवलंबित पैलेडियम उत्प्रेरक। बेरियम सल्फेट पर हम पैलेडियम उत्प्रेरक को अवलंबित कर देते हैं और एक पॉइजन के रूप में हम सल्फर भी ले लेंगे। क्यों? हम बताएंगे भी सल्फर क्यों लिया जाएगा। लेकर के जब हम क्या कराते हैं, हाइड्रोजन कराते हैं, तो देखिए ये हाइड्रोजन ही आता है, यहाँ पे एक एच इधर आता है और एक एच इधर, तो यहां से इसके साथ क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाता है, HCl। और ये यहां से बन जाएगा RCHO। क्या बन जाएगा? RC। और देखिए डबल बॉन्ड नहीं करें यहां से O, और एक एच ये आया है तो ये एच जुड़ जाएगा, RCHO। RCHO मतलब क्या बन गया, आपका बन गया एल्डिहाइड। क्या बन गया? एल्डिहाइड। तो इसको तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन अब देखिए ये हो गया हमारा एल्किन। ICR की जगह पर अगर हम कोई ले लें, जैसे मान लीजिए एरोमेटिक हम ले लेते हैं बेंजीन, बोले तो कार्बनिक की अम्मा, अम्मा बोले तो बेंजीन। इस बेंजीन पे अगर हम लगा दें COCl ग्रुप, तो ये हो गया एसिल ग्रुप, है ना। ये भी एक प्रकार का क्या है, अम्ल क्लोराइड है। क्या है? अम्ल क्लोराइड है, ठीक है। अगर इसकी हम भी क्रिया हाइड्रोजन के साथ कराएं और वही सेम क्या नाम है अभिकर्मक लें, सेम उत्प्रेरक लें, उत्प्रेरक हमारा वही बेरियम सल्फेट पर अवलंबित पैलेडियम, इसको लिया जाए और पॉइजन के रूप में हम क्या ले लें, सल्फर लें। अगर इसके उपस्थिति में हम इस पर अम्ल क्लोराइड पर हाइड्रोजन करा रहे हैं, तो जब इस पे हम हाइड्रोजन कराएंगे तो यहां देखिए एच आएगा और एक एच इधर आ गया, इस एच और Cl के साथ क्या निकल जाएगा, यहां से Cl निकल जाएगा और ये एच इसके साथ मिल जाएगा, आपका बन जाएगा, ये आपकी हैं कार्बनिक यौगिक की अम्मा, अम्मा बोले तो बेंजीन, और इससे जुड़ा है ये C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आके जुड़ जाएगा H। तो ये हो जाएगा आपका एक एल्डिहाइड। नाम क्या होगा इसका? बेंजेल्डिहाइड। क्या नाम होता है? बेंजेल्डिहाइड। इसका नाम होगा बेंजेल्डिहाइड, बन गया, ठीक। और इसके साथ क्या निकल जाएगा, यहाँ से HCl निकल जाएगा। तो इसी अभिक्रिया को कहते हैं क्या, रोजेनमुंड अपचयन। अपचयन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हाइड्रोजन का योग हो रहा है, हाइड्रोजन का जब योग होता है तो अपचयन करते हैं। क्लियर हुई बात? चलिए एक बात और सुनिए, इस पैलेडियम और बेरियम सल्फेट के मिश्रण को हम कहते हैं लिंडलर्स। लिंडलर्स उत्प्रेरक कहा जाता है। लिंडर्स कहीं कहीं लिखा होगा या लिंडलर्स उत्प्रेरक कहा जाता है। अब इसमें हम सल्फर पॉइजन के रूप में क्यों लिए पता है? इस अभिक्रिया को रोकने के लिए। अगर सल्फर यहां न ले तो समझ लीजिए कि ये सीधे एल्डिहाइड में मतलब एल्डिहाइड से फिर इसका अपचयन हो जाएगा पुनः, और ये बदल जाएगा किसमें, ये एल्कोहल में बदल जाएगा,
तो फिर आपका बन जाएगा फेनिल मेथेनॉल बन जाएगा। तो एल्कोहल में न बदले उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसमें पॉइजन के रूप में कैटालिटिस या उसको उत्प्रेरक विष कहते हैं सल्फर लेना पड़ता है। तो यही अभिक्रिया क्या कहलाती है, रोजेनमुंड अपचयन कहलाती है। क्या होता है, जब अम्ल क्लोराइड का बेरियम सल्फेट पर अवलंबित पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनन कराते हैं तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को रोजेनमुंड अपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं, रोजेनमुंड अपचयन कहते हैं। जैसे देखिए यह आपका एक अम्ल क्लोराइड है RC⋯OCl, इस पर हम हाइड्रोजन करा रहे हैं किसके उपस्थिति में, बेरियम सल्फेट पर अवलंबित पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में, और विष के रूप में सल्फर ले लिए हैं, कैटालिटिक विष से कहते हैं। तो क्या होता है, ये हाइड्रोजन यहाँ आता है और ये वाला बंद टूटता है, एक H इस कार्बन पास जाता है, एक क्लोरीन पास जाता है, यह Cl के रूप में निकलता है और H इससे जुड़ जाता है RCOH, CHO जन्म करते हैं, एल्डिहाइडिक समूह है तो ये एल्डिहाइड बन गया। तो यही अगर अभिक्रिया हम ये देखिए इसके साथ कराएं, इसका नाम है बेंजाइल क्लोराइड। क्या नाम है, बेंजाइल क्लोराइड नाम है। अगर हम इसके साथ करें, बेंजाइल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो बेंजाइल क्लोराइड का भी सेम वैसे ही अपचयन होता है और बनता आपको क्या, बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो ये अभिक्रिया है रोजेनमुंड अपचयन। आप लोग अच्छे देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये पेपर में छपने वाला है, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करें। चलिए अगले वीडियो में हम लोगों ने देखा रोजेनमुंड अपचयन क्या होता है। एल्डिहाइड बनाने की एक विधि थी, एक ऐसी विधि थी जिससे केवल और केवल एल्डिहाइड बनाया जा सकता है। अब इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे स्टीफन अभिक्रिया। यह भी एक ऐसी अभिक्रिया है जिससे हम केवल और केवल एल्डिहाइड ही बनाएंगे। ये सब जितने भी हम आपको बता रहे हैं ये सब एल्डिहाइड बनाने की ये क्या है, विधि है, एल्डिहाइड बनाने की ये अभिक्रियाएं हैं, ठीक। तो स्टीफन अभिक्रिया क्या होती है, देखिए जब HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्राइल क्या होता है, जब हमारा CN समूह किसी एल्किल समूह या एरोमेटिक समूह जुड़ जाए तो उसे नाइट्राइल कहते हैं। तो जब हम इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्राइल स्टेनस क्लोराइड द्वारा इमीन में क्या होती है, अपचयित हो जाता है, जिसका हम क्या करते हैं, अम्लीय जल अपघटन कराते हैं। जब अम्लीय जल अपघटन कराएंगे तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है और इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, स्टीफन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक। आइए चलिए दिखाते हैं। देखिए यह है आपका एक RCN, इसको कहते हैं हम नाइट्राइल। क्या कहते हैं, नाइट्राइल। देखिए नाइट्राइल कहते हैं। हमारा जो CN ग्रुप है, CN समूह, ये एल्किन समूह जुड़ा तो इसको हम नाइट्राइल कहेंगे। और इसकी अभिक्रिया हम किसके साथ करा रहे हैं, किसके साथ करा रहे हैं, स्टेनस क्लोराइड SCN Cl2 से करा रहे हैं। किसकी उपस्थिति में करा रहे हैं, HCl की उपस्थिति में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में हम नाइट्राइल की क्रिया स्टेनस क्लोराइड से कराते हैं, स्टेनस क्लोराइड से कराते हैं, क्लोराइड जब स्टेनस क्लोराइड से कराते हैं तो ये जो है इमीन में अपचयित हो जाता है। किसमें, इमीन में। देखिए RCH⋯NH, ये इमीन बन गया। अभी देखिए सिंगल बन H2 रहता तो इसे एमीन कहते हैं, एमीन नहीं है, इमीन है। क्या है, ये बन गया इमीन। चलिए आपका इमीन बन गया। अब बने हुए इसी इमीन का हम कराएंगे अम्लीय जल अपघटन। क्या कराएंगे, अम्ल की उपस्थिति में जल से इनको हम तोड़ देंगे। चलिए जल से तोड़ते हैं। ये हमारा है H2 और अम्ल होगा तो हमें देगा H+। तो अम्ल के उपस्थिति में जल से हम इसको तोड़ेंगे। तो देखिए तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, जल अपघटन कराएंगे तो ये देखिए जल का हमारा O इधर और दोनों H इधर आएंगे, ठीक। और ये यहां से ये पूरा बंद टूटेगा। टूटेगा तो ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ जुड़ेगा तो बनेगा आपका RCHO, एक एल्डिहाइड बन गया। क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। और यहां से निकल रहा है, देखिए NH पहले से था, 2 हाइड्रोजन और आ गया
तो NH3 यहां से अमोनिया निकल गई, ठीक। तो बन गया आपका एल्डिहाइड। इसी अपक्रिया को कहा जाता है स्टीफन अपक्रिया। क्या होता है इसमें, हम एल्किल नाइट्राइल को लेते हैं और उस पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में स्टेनस क्लोराइड की क्रिया कराते हैं तो इमीन बनता है। बने हुए इमीन का हम अम्लीय जल अपघटन कराते हैं। अम्ल के उपस्थिति में जल के द्वारा हम इसको तोड़ते हैं तो ऑक्सीजन जल का आता है इस कार्बन के पास नाइट्रेट के, और दोनों हाइड्रोजन नाइट्रोजन के पास जाते हैं, यहाँ से अमोनिया निकलता है और बनता आपको RCHO एल्डिहाइड प्राप्त होता है। आइए एक रिएक्शन लेके देखते हैं। जैसे मान लीजिए नाइट्राइल में हम ले लें CH3CN मेथिल नाइट्राइल, और इसकी क्रिया हम स्टेनस क्लोराइड से कराएं, किसके उपस्थिति में, HCl की उपस्थिति में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में। ये इससे रिएक्शन करेगा, इससे रिएक्शन होगा तो ये फिर अपचयित होगा किसमें, इमीन में। तो बनेगा यहाँ से CH3CH, देखिए ये यहाँ CN इसी बीच में बना CH और यहाँ हो जाएगा डबल वन NH, एक इमीन बन जाएगा, ठीक। और इस बने हुए इमीन का हम कराएंगे अम्लीय जल अपघटन, जल को लाएंगे अम्ल की उपस्थिति में ला करके तोड़ेंगे। देखिए ये यहां से टूटेगा, इधर जल का O आएगा और इधर दोनों ये चलेंगे यहाँ, और यहां से बन जाएगा आपको CH3, और देखिए ये CH और ये ऑक्सीजन आके जुड़ गया CH2। दो कार्बन वाला एल्डिहाइड क्या होता है, एसिटाल्डिहाइड बन गया। क्या बन गया, एसिटाल्डिहाइड, एस्टेल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो इसी अपक्रिया को हम क्या कहते हैं, स्टीफन अपक्रिया। वीडियो अच्छा लगा हो इसे शेयर करिए और लाइक करिए, कमेंट में बताइए, और आपको वीडियो जो है दिया जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।